उसको हर नाम सारा करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ब्रह्मानन्दं परमस्तदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं विगुणरहितं सर्व सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तीन बार अपना भजन कर लेते दिशा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पांचवें अध्याय पे डॉक्टर साहब विवेचन कर रहे थे। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग इस शीर्षक का है। परसों डॉक्टर साहब की मुलाकात हो गई नागावे साहब की। उन्होंने कहा कि अभी नवरात्रि से स्थापना हो गई है, थोड़ा सा नवरात्रि के बारे में बोल के फिर पांचवें अध्याय की ओर जाना। तो उनकी जो आज उन्होंने जो कहा उसके अनुसार थोड़ा माँ भगवती का चिंतन करते फिर पांचवें अध्याय की ओर जाते। माँ भगवती की सर्वश्रेष्ठ आराधना यानी कि पराभक्ति होती है। आदिशक्ति की पूजा पराभक्ति से की जाती है। जो माँ भगवती का श्रेष्ठ साधक होता है उसकी प्रत्येक कृति, प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, यह सब आदिशक्ति की पूजा ही होती है। नाम रूप का आडंबर उसमें नहीं रहता। यानी एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो जो बोलेगा वो माँ भगवती की पूजा होती है, वो जो कर्म करेगा वो भी माँ भगवती की पूजा होती है। लेकिन एक अवस्था आने के लिए एक श्रेष्ठ साधना की आवश्यकता होती है। फिर वहां कोई नाम रूप का संबंध नहीं रहता है। हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि जो परमपिता परमेश्वर उसके दो भागों में या दो स्वरूपों में उसको आराधा जाता है। एक तो उसका सगुण स्वरूप है जो हमें मूर्ति के स्वरूप में दिखता है, और दूसरा निर्गुण निराकार है जिसका वर्णन गीता में भी विभूति विस्तार योग के 10वें अध्याय में आया है। तो माँ भगवती का भी वही है कि जो श्रेष्ठ साधक होता है वो माँ भगवती के हर रूप को अपने चिंतन में, अपने ध्यान में, अपने विचार में वो समाहित कर लेता है। इसलिए उसकी प्रत्येक कृति माँ भगवती की आराधना होती है। फिर नाम रूप का या किसी सगुण मूर्ति का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो साधक जो होता है उसका अधिष्ठान जो सत्य, इसको एग्जिस्टेंस कहा जाता है, चित्त, कॉन्शियसनेस और आनंद यानी ब्लिस, इन स्वरूप की ब्रह्मैक्य की अनुभूति शाश्वत की रहे, सच्चित आनंद बुद्ध इसकी ब्रह्मैक्य स्थिति है। जीवो ब्रह्मैक्य ना रहा,
अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभूति को साधक को आ जाती है और वो कायम स्वरूप है, चिरकाल टिकी हुई है। इसीलिए माँ भगवती की परा पूजा से पूजा पाठ एक्सलेंस कहा जाता है। इसी को शक्ति भाव, ब्रह्म भाव ऐसी संज्ञाएं दी गई है। ब्रह्म भाव वो साधक का हो जाता है। माँ भगवती का आविष्कार 9 प्रकार से होता है, इसे हम नव दुर्गा कहते हैं। एक श्लोक आता है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, पुष्पांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। उक्तान्येतान् नामानि ब्रह्मण्येव महात्मनः। हम सबको ये नाम याद है। 9 स्वरूपों में, 9 रूपों में माँ भगवती की आराधना की जाती है। एक एक दिन का एक एक माँ भगवती के आविष्कार का वो स्वरूप होता है, उसकी आराधना करते हैं। नवरात्रि का महोत्सव ये सकारात्मकता का व्यवहार है। बुराई पे अच्छाई की विजय प्राप्त करने का ये त्यौहार है। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये सृजन का महोत्सव। साल में वैसे देखा जाए तो एक शारदीय नवरात्र जो अभी चल रहा है, अश्विन शुद्ध प्रतिपदा से लेकर तो नवमी तक, एक चैत्री नवरात्र, वासंतिक नवरात्र कहते हैं। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से चैत्र शुद्ध नवमी तक होता है। और 2 नवरात्र होते हैं जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। हमें सबको 2 नवरात्रि मालूम है, लेकिन 2 और भी होते हैं। साल में 4 नवरात्रि आती है और ये 9 दिनों में माँ भगवती की आराधना कैसे करते हैं तो घट स्थापना करके करते हैं। वो हमारे पश्चिम महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र या मराठवाड़ा में जैसे तुलसी विवाह में हम गन्ने की खोपड़ी बनाते, वैसे वारी की खोपड़ी बनाते हैं। उसके बीच में की मट्टी डालकर उस पर घट रख के पूर्ण कुंभ रख के उस पर देवी की प्रतिमा रखकर फिर उसकी आराधना करते हैं। ये तीनों चीजें जो ये प्रतीकात्मक है। ये जो मिट्टी लाई जाती है वो सब तो मृत्तिका होती है। हाथी के पैर की मट्टी, अश्व के पैर की मट्टी, यानी वहाँ पे कदम गिरे वहाँ की खेतों की मट्टी, बैल के पैर की मट्टी। कहा जाता है वारांगनाएं जो होती है उनकी आंगन की मट्टी भी आती है, सब तो मृत्तिका लेके बनती है। इसका मतलब यह है कि वहाँ सब में सृजन का आविष्कार होता है, इसलिए वो मट्टी बड़ी पवित्र मानी जाती है। घट ये पूर्णता का प्रतीक है। और जब ये जल डालते हैं उसमें गेहूं तो धान उगता है, तो ये जल जो है वो सृजनता का प्रतीक है। एक देखा जाए तो हमें सबको पता है कि ये शारदीय नवरात्र जब चालू होता है तब सृष्टि एक नया रूप धारण करती है। बरसात में जितना भी पानी बरसात से गिरता है, नदी नाले सब में पानी जरा गंदा होता है, पीला पीला दिखता है। लेकिन अभी शरद ऋतु में वो सब गंदगी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ हो जाता है, एक नया उमंग, नया उत्साह सृष्टि में आ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि माँ भगवती हरा शालू पहन के फिर आती है, सब सृष्टि हरी हरी दिखती है। और सृष्टि को हमारे धर्म में प्रकृति कहा गया है, जिसका वर्णन प्रकृति पुरुष ऐसा किया जाता है। वो प्रकृति का प्रतीक, प्रकृति का रूप, वो ये महोत्सव को माना जाता है। वास्तविक नवरात्र में भी यही होता है। वसंत ऋतु, आजकल ऋतुओं के नाम भी हमें पता नहीं है। हम तो वर्षा ऋतु, ठंडकाल और धूपकाल ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन ऋतु 6 ऋतु होते हैं। वर्षा से प्रारंभ होकर फिर धीरे धीरे एक एक ऋतु आता है। हर एक ऋतु की विशेषता होती है। शिशिर ऋतु में सब पत्ते झड़ जाते हैं और सब जंगल ओसार दिखने लगता है, सब घास दिखता है। लेकिन क्या सृष्टि का चमत्कार है, जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, हर पेड़ पे नए पत्ते आना चालू हो जाते हैं, नए फूल खिलते हैं, वसंतोत्सव हम मनाते हैं, पूरी सृष्टि रंग बिरंगी दिखने लगती है। वो सृष्टि का एक नया रूप धारण करने की प्रक्रिया जो है वो जीवन का प्रतीक है। हम भी जीवन में चढ़ाव उतार तो आते हैं, लेकिन सदा आनंदमय रहना ये हमारे
मनस स्वभाव का स्वरूप है, वो आनंदोत्सव मनाना, सृष्टि के ये नए रूप धारण करने से एक सीख लेके हम भी हमारे जीवन में आनंद का उत्सव मनाना, यही कहा जाता है। और नवरात्रि की उपासना करने में सप्तशती नाम का एक स्तोत्र आता है, तो मार्कंडेय पुराण में आता है दुर्गा सप्तशती। उसमें 700 श्लोक है, इसलिए उसे सप्तशती कहा जाता है। ये सप्तशती बोले तो देवी का महात्म्य है और भक्ति का प्रसाद है, आशीर्वाद है। इसके अनुष्ठान से प्रपंच में आने वाली सब बाधाएं मिट जाती है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए माँ भगवती की आराधना, ये आदि शक्ति भगवान को भी, परम पुरुष परमात्मा को भी जब भी किसी संकट को वारने का समय आता है तो शक्ति की आराधना करना है। महिषासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए उसको वरदान प्राप्त था, किसी पुरुष के द्वारा वो उसका वध नहीं होगा, इसलिए सब देवों ने प्रार्थना करके आदिशक्ति को आमंत्रित किया और फिर उन्होंने वो महिषासुर का वध किया, इसलिए उसे महिषासुर मर्दिनी ऐसा कहा। उस देवी को नमन करते हुए नवरात्रि का एक चिंतन 9 दिन करते हुए हम अपने गीता की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो 10वें श्लोक तक आ गए कर्म संन्यास योग में। 10वां श्लोक था ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यत् लिप्यते न सत् पापे पद्मपत्र मीमांसः। जो पुरुष एक पूर्वानुराग करके फिर आगे चलती है, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। पद्मपत्र मीमांसा है। सरलार्थ बड़ा सरल, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे श्लोक पढ़े उसका भाषांतर या उस पर भाष्य जो है, उसका सरलार्थ जो है बड़ा सरल है। सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करना, जितना बोला गया उतना सरल ये बात नहीं है। हम कर्म करते हैं वो परमात्मा को अर्पण कर देना है और आसक्ति त्याग देना है। लेकिन पुरुष का, मनुष्य का स्वभाव होता है, जो भी कर्म मैं करूंगा वो मुझ में लिप्त रहता है, मुझ में एक आसक्ति का भाव रहता है कि नहीं मैंने किया। ये जो ममत्व का भाव है इसको त्यागना, ये श्लोक में कहा है। क्या है परमात्मा को कर्मार्पण करना? पहली चीज तो ईश्वर भक्ति है, देवता पूजन, माता पिता या गुरुजनों की सेवा करना, और अपने संसार में जो भी हमारे भाग में आता है उसमें यज्ञ दान तप और हमारे वर्णाश्रम अनुकूल जो भी अर्थार्जन करने के साधन है, खान पान शरीर निर्वाह करने के लिए जो भी आवश्यक होते हैं, वो सब शास्त्र विहित कर्म है। उन सबको ममता का सर्वथा त्याग करके, ममता का त्याग करके सब कुछ भगवान का वरदान समझ के कार्य करते रहना मन में आता है। चलो वो दृश्य स्वरूप में नहीं दिखता होगा, पहले को कहते होंगे, लेकिन अंतर्भाव में रहता है। ऐसा होता है कि भगवान परमात्मा परम पुरुष जो होते हैं वो जो हमारे दृष्टि से नहीं दिखता वो देख सकते हैं, जो हमारे कर्म कर्मों से नहीं सुने जाता वो सुन सकते हैं। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में कहा है कि स्वर्गीचे आलोच्य आईके मुंगीचे ही बोलके मनोगत। वो कैसा है? वो स्वर्गीचे आलोच्य आईके इतना वो श्रेष्ठ है कि कल्पना कीजिए, स्वर्गलोक यानी माने बहुत दूर की चीज है, वहां के आलोच यानी एक आपस में क्या कुसकुस करना, मराठीमध्ये त्याला कुसकुस करणे म्हणतात। आता कुसकुस दोन माणसं आपसामध्ये कुसकुस करायला लागले तर लांबपर्यंत ऐकलं ते 10-15 फुटावर। वो बोलते कि इतने पास का हमें सुनाई नहीं देता, वो तो स्वर्ग का आलोच सुन सकता है, कितनी उसकी श्रवण शक्ति है। मुंगी के ही बोलते मनोगत, एक चींटी के मन में क्या चल रहा है, उसके मस्तिष्क में क्या है, ये भी वो जानता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन वो सब जानता है।
एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। वो मुस्लिम लोग रोजे रखते हैं और रोजे में होता क्या है कि दिन भर में कुछ भी खाना नहीं है, पीना भी नहीं है। इतना तक कहा गया है कि हमारी दूध जो है वो भी अंदर लेना, वो रोजा समाप्त होने की बात होती है। अब ऐसे में दो बड़े क्या भगवान को यानी उनके अल्लाह को आराधना करने वाले दो मुस्लिम नदी में नहाने गए, डुबकी लगाए तो एक के मुंह में पानी चला गया, तो रोजा तो खत्म हो गया। वो फिर से ऊपर आया और देखा, किसी ने देखा तो नहीं, सामने उसका साथी नहा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था कि ये डुबकी लगाया तो उसने पानी पिया। वो तो मुंह बंद करके डुबकी लगाया था, लेकिन दूसरे ने एकाएक पानी टिकट लिया, फिर से ऊपर आया। दूसरे को मालूम हो गया कि इसने पानी पिया है, देख रहा है कि किसने मुझे देखा तो नहीं है। तो दूसरे ने कहा कि भाई मैंने देखा न देखा, लेकिन अल्लाह ने सब देख लिया है। तात्पर्य ये है कि उससे छुपा कर हम कोई कर्म नहीं कर सकते, इसलिए उसने दिए हुए जो हमारे सब इंद्रियों का ये सब संग्रह है, वो उसी को अर्पण करना, उसके लिए कर्म करना, ये योगी पुरुष का, कर्म योगी का लक्षण होता है। बाद में बोलते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रिये अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित होता है, उसकी ममत्व बुद्धि नहीं रहती। ममत्व यानी मैं कोई विशेष हूँ, मेरा कोई एग्जिस्टेंस, मेरा कोई अस्तित्व है, मेरी एक पहचान है, ये सब विगलित हो जाता है। और वो देख केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। लेकिन दिखता तो है उसको सब इंद्रिय भी है, कार्य भी करता है। वो जो संसार में जो कर्म उसके होते हैं, जो इतर पुरुष के समान, इतर लोगों के समान होते हैं, वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कार्य करता है। अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, शुद्ध विशुद्ध होना चाहिए। हमारा अंतःकरण ही सबसे ज्यादा मलिन होता है। करण यानी इंद्रिय और अंतःकरण, अंदर का जो इंद्रिय है वो, बाहर के इंद्रियों से अंदर का जो इंद्रिय है, जिसे हम मन कहते हैं, अंतःकरण चतुष्टय नाम की चीज होती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उसमें ये मलिनता हमारे इंद्रिय द्वारा समा जाती है, उसकी शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। वैसे किसी भी गहन या किसी भी सूक्ष्म चीज को पाने के लिए स्थूल से शुरुआत करनी होती है। इंद्रियों को हमें एक सराव देना चाहिए, इंद्रियों को हमें वैसी एक आदत डालना चाहिए कि वो अच्छे कामों में खुद को ढाल ले, और उसके द्वारा धीरे धीरे फिर अंतःकरण जो है, अंदर का इंद्रिय जो है, वो विशुद्ध हो जाएगा। अन्यथा हमारे इंद्रिय द्वारा ही ये जो मालिन्य है, मलिनता है, वो अंदर जाती है। कर्मयोगी मन बुद्धि शरीर और इंद्रियों में ममत्व नहीं रखते हैं। और यही अध्याय में 8वें और 9वें श्लोक में सांख्य योगी के मन बुद्धि इंद्रिय प्राण और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं किस भाव और किस प्रकार से होती है, ये बताया गया है। बहुत बार अर्जुन के मन में ये आता है कि भगवान ने सांख्य योगी जो है, सांख्य योग मतलब ज्ञान योग की आराधना करने वाले, ज्ञान योग को अपनाने वाले, उनके कर्म के बारे में बताया। अब ये कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। इसके पहले हमने सुना होगा 3रे अध्याय में वो कर्म योग का अध्याय है। अर्जुन के मन में बड़ी दुविधा आती है कि एक बार कर्म प्रधानता के लिए भगवान बोलते हैं, अब कर्म त्यागी के बारे में बोल रहे हैं, सही मायने में भगवान को कहना क्या है। यहाँ कहा गया, अर्जुन को बोलते हैं कि 8वें 9वें श्लोक में जो सांख्य योग की जो क्रिया है वो किस भाव से, किस प्रकार से होती है, ये आपने बताया। और इस श्लोक में आप कर्म प्रधान कर्मयोगी क्रिया बताते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से आता है। गीता पर भाष्य करने वाले जो रामसुखदास जी महाराज है,
वो बड़ा सटीक उस पर विवेचन करते हैं। बड़ा गीता तत्व विवेचनी नाम का ग्रंथ है। उन्होंने जो शंकाएं उपस्थित की है वो अर्जुन के मन की नहीं है, वो गीता का अध्ययन करने वाले या गीता पर श्रद्धा रखने वाले उन सबके दिलों में आने वाली आशंकाएं। बोलते हैं कर्मयोग का फल अंतःकरण शुद्धि है, तो इस प्रकार कर्म न करके जो कर्मयोगी की कर्म है, अभी अभी हमने सुना कि मन इंद्रिय शुद्धि को ममत्व बुद्धि न रखते हुए अंतःकरण शुद्धि के लिए वो कर्म करता है। इस भाव से कर्म न करके सकाम भाव से अगर शुभ कर्म करने में क्या हानि है? हम अच्छे काम कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं, जिससे पुण्य कार्य बनेंगे वैसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ कामनाएं हैं। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ काम कार्य करने से मेरा कुछ हित होगा, मेरा कुछ लाभ होगा। ऐसी सकाम वृत्ति से शुभ कर्म करने में क्या हानि है? ऐसा एक प्रश्न राम सुखदास जी उपस्थित करते हैं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, प्रश्न पूछने की या जिज्ञासा मन में तैयार होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो सब जानते हैं कि मैं ये कहने पर क्या क्या आशंकाएं आ सकती है, क्या क्या जिज्ञासा पैदा हो सकती है, क्या किंतु परंतु हो सकती है। इसलिए ये अर्जुन ने ना पूछने पर भी 12वें श्लोक में इसका उत्तर देते हैं। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कर्म कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी कर्म के फल को त्याग करता है और एक शांति का अनुभव करता है। ये जो शांति है सब कर्मों के फल का त्याग करके या इंद्रिय द्वारा होने वाले कर्म भगवान को अर्पण करके जो शांति उसको प्राप्त होती है वो भगवत प्राप्ति के समान है। और सकाम पुरुष जो होते हैं, जो शंका हमारे दिल में आई कि एक अच्छे काम तो हम कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे हमारी कुछ भावनाएं हैं। जैसे दैत्य लोगों ने बहुत सारे तप किए, हमने पुराणों में कथा पढ़ी है, फिर वो हिरण्यकश्यप रहे या रावण रहे या और कोई, उन्होंने बड़े तपाचरण किए, लेकिन तपाचरण करने के पीछे उनकी कुछ दैहिक भावनाएं थी। हिरण्यकश्यप ने वर मांग लिया था ब्रह्मा जी से कि मुझे किसी मनुष्य के द्वारा, देवता के द्वारा मृत्यु ना आ सके, और बहुत सारे वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु करके उसको वरदान दे दिया। तो हिरण्यकश्यप का ये सकाम तप जो है उसको एक बार नाश की ओर लेके गया। भगवान को बड़ी चतुराई से नरसिंह भगवान का अवतार लेना पड़ा उसको समाप्त करने के लिए। देवताएं वरदान देती है, सकाम उपासना अगर किसी देवता की हम करते हैं तो उसके फल निश्चित रूप से मिलते हैं, लेकिन वो फल मिलने पर अंततो गत्वा अंतिमतः वो फल का हमें हमारे पारलौकिक के लिए कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं कि ये सकाम पुरुष जो होते हैं कामना की प्रेरणा से कुछ न कुछ कामना लेके फल में आसक्त होकर बंधन में बंध जाते हैं। और हमारे आज के जमाने की ये स्थिति है, कोई बिगड़ी बनाने का काम रहा तो हम भगवान के पास जाते हैं और आराधना भी करते हैं कि हमारी बिगड़ी बना दो, हमारे जो अटके हुए काम है वो करा दो। निश्चित रूप से हमारे कर्म के फल से वो काम हो जाएंगे। अहिको में या इस लोक में कोई बाधाएं नहीं आएगी, लेकिन पारलौकिक जो है उसमें बंधन आ जाएगा। बंधन क्या है? तो ये जन्म मृत्यु का बंधन जो है उसमें वो प्राणी अटक जाता है। आद्य शंकराचार्य जी आचार्य कहते हैं, उनका एक चरपट पंजरी नाम का स्तोत्र है। वो चरपट पंजरी स्तोत्र में वो कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वो एक अव्याहत लगातार चलने वाला चक्र है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म। अनेक योनि में ये जीव घूमता रहता है। ये सकाम कर्म के फल का ये बंधन है, ऐसा कहते हैं। इस चक्र से हमें मुक्त होना, इस चक्र में नहीं पड़ना है।
एक बार परम स्थान हमें प्राप्त करना है। आज के जमाने में बहुत सारे लोग आशंका लेंगे कि ये परम स्थान, स्वर्ग, मोक्ष, निर्वाण, ये चीजें तो जीते जी हम अनुभव नहीं कर सकते। विश्वासी जो होते हैं उनके लिए ये कहा गया है, अविश्वासी जो होते हैं उनके लिए इसका कोई उपयोग नहीं। एकनाथ महाराज अपने हरिपाठ में कहते हैं, लोभी अविश्वासी त्यासी बोध कैसा। जो लोभी है, अविश्वासी है, उनको बोध करने से क्या फायदा। हरासी चंदन सर्पा दुग्ध पान करो नहीं। बोलते हैं कि गधे को चंदन का लेप लगाने से क्या फायदा, वो फिर से वही जाके ये सब बोलने वाला है। सर्प को दुग्धपान करना कोई उचित नहीं है, क्योंकि आप अंतर्गत का उसके दूध का भी विषय होना है। तो इसलिए अविश्वासी के लिए बोध नहीं है, जो विश्वासी है, विश्वासो फलदायक कहा, ऐसा श्रुति में कहा गया है। और इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, तुका मने नाही विश्वास जा मणि कहा पुरानी विचार, और विश्वास ईश्वर कहा गया है। कहते हैं कि सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है, कर्मयोगी कर्म फल से नहीं बनता। कर्म योगी जो होता है वो सब कर्म ईश्वरार्पण कर देता है, परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। वो शांति परमात्मा का रूप है, इसलिए वो शांति को प्राप्त होता है। दो शब्द है, वो दो शब्द में अंतर कितना है। एक शब्द दो अक्षरों का है, मम। मम बोले तो बंधन आ गया, जब भी हम मम कहते हैं तो बंधन आ जाता है। मम कहने से अहंता बढ़ती है। और दूसरा शब्द है वो तीन अक्षर है, न मम, मेरा नहीं है। इसमें छुटकारा है, मुक्ति है। इसीलिए हमारे यज्ञ में आहुति देते समय हम कहते हैं इंद्राय स्वाहा, एकदम इंद्राय न मम। हम जो आहुति या अर्पण करते हैं हरिभाव, वो कहते हैं कि एकदम इंद्राय, ये इंद्र को दिया है, न मम, मेरा नहीं है। वैसे संसार के बारे में हमारी सोच जो होना चाहिए, एकदम न मम, तीन मात्रा का, तीन अक्षर का ये शब्द है, उससे हमारी मुक्ति होती है। कर्मयोगी कर्मफल से नहीं बनता है, क्योंकि वो उसकी धारणा न मम ऐसी होती है। और सकाम पुरुष फल में आसक्त होता है, और फिर उससे ये जन्म मरण की बाधा लग जाती है। अब अर्जुन पूछता है कि सांख्य योगी लोगों की स्थिति क्या है। जो 8वें 9वें श्लोक में हमने बताया, आपने बताया, वो सांख्य योग के जो पुरुष है, सांख्य योगी, उनकी स्थिति क्या है, उसका उत्तर भगवान ने 13वें श्लोक में दिया है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वन् कारयन्। बड़ा सुंदर बताया है। भगवान कहते हैं कि अंतःकरण जिसके वश में है, जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है, ये बात तो बड़ी कठिन। अंतःकरण को वश करना कोई सामान्य चीज नहीं है। एक योग साधना में जो 8 अष्टांग योग जिसको कहते हैं, उस पहली अवस्था जो है वो यमक की है। उसमें एक चीज आई है अस्तेय, अंतःकरण वश में करना बोले तो क्या, ये समझने के लिए बोलता हूँ। अस्तेय, अस्तेय मतलब क्या, किसी भी वस्तु की अभिलाषा मन में न आना। प्राप्त करना तो दूर की बात है, कोई चीज मुझे अच्छी लगी, किसी और की है, मेरे मन में आता है कि अगर मेरे पास ऐसी चीज होती तो बड़ा अच्छा। अब ये मन में विचार आया, ना मैंने वो वस्तु ली है, ना उसको मांगी है, ना मेरे पास है, ना कभी मेरे पास आएगी, लेकिन मन में आता है कि ऐसा मुझे मिलना चाहिए था। ये भाव आना भी वो अंतःकरण को मलिन कर देता है। ये अस्तेय में नहीं कहा, अस्तेय की अभिलाषा ही नहीं है। इसलिए हमारे संत महात्मा जो होते थे वो बोलते थे कि जैसी स्थिति है वैसे में आनंद में रहना। कभी तो महिला में रहने की बात आती है, वहां तो सब
स्वर्ग सुख जो है वो भोगने को मिलते हैं, तो कभी तो केवल जमीन में सोना पड़ता है, खाने को मिलता नहीं है, कभी पकवान तो मिलते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगता कि ऐसे पकवान अगर आज मिल गए तो ऐसे ही भगवान स्थिति बना के रखे कि मुझे रोज रोज मिलना चाहिए ना, ये भाव नहीं आता है। और जमीन में सोने पे दुख भी नहीं होता है, क्या भगवान मैं इतनी आराधना करता हूँ लेकिन आज सोने के लिए भी मुझे कोई चटाई नहीं मिल रही है, ये भाव भी मन में नहीं आता है। अंतःकरण वश में करना ये योगी का लक्षण वो बताते हैं। ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला जो पुरुष है, सांख्य योग का आचरण करने वाले पुरुष का अंतःकरण अपने वश में होता है, वो किसी में लिप्त नहीं होता है, किसी की अभिलाषा उसको नहीं होती। वो पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ भी ये नवद्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा जो है उसके स्वरूप में स्थिर रहता है। कहते हैं इसमें, इसका विस्तार थोड़ा सा करता हूं कि वो जो पुरुष है वो सांख्य योगी है, यानी ज्ञान प्राप्त है, ज्ञानी महात्मा है। वो कुछ करता हुआ न करता हुआ न करवाता हुआ, वो अपने इंद्रिय द्वारा कुछ करता है ऐसा भी नहीं है, और न इंद्रियों के द्वारा करवाता है ऐसा भी नहीं है। वो जैसे इतर पुरुष है वैसे ही उसको सब इंद्रिय प्रदान है। वो नवद्वार वाले इस शरीर में बड़ी आनंद के साथ रहता है, सच्चिदानंद घन जो परमात्मा है उसके स्वरूप में स्थिर रहता है। हमारे शरीर में नवद्वार है, ऐसा बोलते हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, 1 उपस्था और उदर, ये नवद्वार है। ये तो सबके लिए है, लेकिन इस शरीर में वो ऐसा रहता है कि ये शरीर की क्रिया है उसके अंतःकरण को कोई बाधा नहीं देती। इस श्लोक में 2 शब्द आते हैं, एक देही शब्द आता है। लोक दृष्टि में वह शरीरधारी की तरह ही दिखता है, इसलिए देही उसको कहा गया। सांख्य योगी जो है वो भी हमारे जैसे देह धारण करने वाला है, इसलिए उसके लिए एक शब्द आता है देही और दूसरा शब्द आता है वशी। लोक दृष्टि से उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों की चेष्टाएं नियमित रूप से शास्त्रानुकूल और लोक संग्रह के उपयुक्त होती है। कहते हैं कि उसकी भी जो क्रिया है वो सब सामान्य पुरुषों जैसी ही होती है, इसीलिए उसे वशी भी कहा जाता है। इसका विश्लेषण करते हुए कहा गया, सांख्य योगी मन से कर्मों को छोड़ता है, मन से उसने सब कर्मों का त्याग किया रहता है, क्योंकि स्वरूप से अगर सब कर्मों का वो त्याग कर दे तो शरीर यात्रा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारे प्रत्यक्ष रूप से अगर वो सांख्य योगी कर्म करना छोड़ दे, कुछ भी कर्म नहीं करेगा, विहित कर्म नहीं करेगा या अपने उदर भरण के लिए कोई काम नहीं करेगा, तो शरीर यात्रा नहीं टिकेगी। और ये शरीर जतन करना बड़ा महत्वपूर्ण है। जितनी भी हमें आयु मिली है वो आयु हमने बड़े आनंद के साथ इस शरीर के साथ निभाना है, क्योंकि ये भगवान ने दिया हुआ वरदान है। इसको जतन करना बड़ी आवश्यक बात है। ऐसा कहते हैं कि ये शरीर बोले तो एक किराए से लाया हुआ ये बात। अब किराए की जो वस्तु होती है उससे बड़ा संभालना पड़ता है, जतन करना पड़ता है। अपनी चीज रही तो कैसा भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन किराए की है जिसको परत वापस करना है तो अच्छे स्वरूप में वापस करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये शरीर हमें मिला है, भगवान ने दिया है, इसको जतन करना आवश्यक है। इसलिए जो विहित कर्म है वो तो वो सांख्य योगी करता है, लेकिन मन से वो ये कर्मों में लिप्त नहीं होता। सब कर्म और मन से विवेक बुद्धि द्वारा कर्तृत्व और कार्य वृत्ति का वो त्याग करना अपना धर्म समझता है, वो मन से उसमें लिप्त नहीं होता। एक बार तुकाराम महाराज भगवान के पास गए और बोले कि हे भगवान, मुझे आज आप कुछ तुम्हें वरदान दो, मैं कुछ मांगने के लिए आया हूँ। भगवान के बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो कभी कुछ न मांगने वाले आज मांग रहे हैं, क्या मांग?
क्या होगा आपको? आपके लिए तो सब हम देने के लिए तैयार है। तुकाराम महाराज ने क्या मांगा? बोलते जानोनी नेनते करी माझे मन, आपुली प्रेमपूर्ण देवनिया। बोलते ये संसार में मैं रहता हूँ तो सब जानता हूँ, लेकिन जानने के परे जो नेनियों की चीज है वो मेरी मन की अवस्था कर, मेरा मन किसी में लिप्त ना हो, मेरे मन की विशुद्ध भावना हो और ये मुझ में प्राप्त हुई, इसके लिए कुछ प्रेम गुण आपके दे दो कि जैसे मुझे पता चले कि आपने मुझे वरदान दिया है, मेरा मन नेनियों की तरफ गया है, मेरा मन अलिप्त हो गया है, ये आपकी कुछ संकेतात्मक चीज मुझे दो। भगवान बोले कि ऐसा करने से क्या होगा? मेरी प्रेम गुण देके जानोगे नेनते, नेनिवी की तरफ आपका मन मैं लेके जाऊंगा, उससे होगा क्या? तुकाराम महाराज कहते हैं मगमी संसारी असेन वर्तत, जैसे जड़ा आत्म पद्मपत्र। फिर मैं कैसा बर्ताव करूंगा? मगमी संसारी असेन वर्तत, मैं ये सृष्टि में वर्तन करूंगा, रहूंगा, सबके साथ में रहूंगा, मेरे संसार में भी रहूंगा, मेरे शरीर को भी धारण करके रहूंगा, लेकिन कैसा रहूंगा? जैसे जड़ा आत्म पद्मपत्र, जिसका जिक्र 10वें श्लोक में आया है, पद्मपत्र बिमाम बसाहा। मैं कैसा फिर संसार में रहूंगा? सबको दिखूंगा तो है, सब काम भी करता दिखता हूँ, लेकिन जैसे जल में पद्म पत्र होता है, कमल पत्र होता है, वो कमल पत्र पानी का बूंद भी सहन नहीं करता, पानी में रहकर भी पानी का संसर्ग उसे नहीं करता है, वैसे संसार में मैं रहूंगा। ये केवल आप ही कर सकते हो, इसलिए मैं आपके पास मांगता। भगवान को तुकाराम महाराज कहते हैं कि उपाधि वेगळे तुम्ही निर्विकार, काहीच संसार तुम्हा नाही। आप तो कैसे हो? उपाधि वेगळे, कोई उपाधि नहीं है, कोई जिसको लिप्त होने वाली चीज है वो आपको कुछ भी नहीं है, सब करते हुए भी ना करते आप हो, ऐसे उपाधि विरहित आप हो। उपाधि वेगळे तुम्ही निर्विकार, कोई विकार भी नहीं है। हमारे दिल में विकार, षड विकार है, ये आपको नहीं है, वैसा मैं हो जाऊंगा अगर आप मुझे वरदान दोगे तो। काही संसार तुम्हारा ही, संसार होते हुए भी संसार से अलिप्त मैं रह जाऊंगा, जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला नहीं होता है। ये जो तुकाराम महाराज ने कहा, ये प्रतीक रूप मैंने उदाहरण दिया है। वैसे देखा जाए तो हमारे शरीर में आत्मा नाम की जो वस्तु है वो कैसी है? वो निर्विकार है, वो कुछ कर्म करने वाली नहीं है और इंद्रिया भी इससे करने वाला भी नहीं है। वो आत्मा कोई आदेश नहीं देता हमारे इंद्रियों को कि ये काम तो कर, नहीं, वो तो सबसे परे होता है। फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं? अर्जुन के मन में आशंका आती है, ये आत्मा तो अलिप्त है, वो तो कुछ कर्म करता नहीं है, इंद्रिय द्वारा करवाता भी नहीं है, फिर हर पुरुष को ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस कर्म का करता हूँ और वे कर्म फल के भागी क्यों होते हैं? उत्तर देते हैं भगवान 14वें श्लोक में, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। जो अभी बात हमने कही कि वही समझाते हैं भगवान। बोलते हैं परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, मनुष्य के कर्तापन की भी जिम्मेदारी नहीं लेता है, न कर्मों की लेता है, न कर्म फल के संयोग की रचना वो करता है, किंतु स्वभाव ही ये सब वर्तन करता है, वर्तता है। प्रसंग हम सबको मालूम है कि रणांगण पे, कुरुक्षेत्र पे भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। क्यों दिया? शोक संविग्न मानसः, अर्जुन शोक संविग्न था, क्षत्रिय होकर भी क्षत्रिय के कर्म करने से परे हो रहा था, छूटना चाहता था, मोहग्रस्त हो गया था, इसलिए भगवान को उसको कहना पड़ा। और भगवान ने ये कहा कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, जो करना है तुझे करना है। इस करने से क्या होगा इसका भी उत्तरदायी मैं नहीं हूँ, मैं साक्षीभूत हूँ, मैं तो केवल देख रहा हूँ, मैं तो केवल साक्षीभूत हूँ। मैं तू जो कर्म कर रहा है उसको मैं देख रहा हूँ, वो कर्म अच्छे है वो भी मैं देखता हूँ, अगर वो बुरे हैं उसको भी मैं देखता हूँ। वो अच्छे कर्म का अच्छा फल मैं दूंगा या बुरे कर्म का बुरा फल मैं दूंगा,
ऐसा सोचना नहीं, क्योंकि मैं उन सबसे परे हूँ, सर्वसाक्षिमान मैं हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है। लेकिन एक बात बताता हूँ, अगर ये युद्ध तू करेगा, इसमें अगर विजय प्राप्त होगी तो क्या होगा, तू भूमि का अधिपति हो जाए। और युद्ध करते करते अगर तुझे मृत्यु आ गया तो क्या, मोक्ष से शुभा, तुझे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि क्षत्रिय का कर्म करते हुए तुझे वीरगति प्राप्त हुई है, इसलिए स्वर्ग मिलेगा। मैं इसका कोई हिस्सेदार नहीं हूँ, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। आत्मा का कर्तापन, कर्म और कर्मों के फल से वास्तव में कोई संबंध नहीं होता है, आत्मा का संबंध नहीं होता है। और परमेश्वर भी किसी कर्तृत्व आदि की रचना नहीं करते। हम बोलते हैं कि जैसे भगवान ने बुद्धि दी वैसे हम करते हैं। सही में अपने दिल पे हाथ रख के हम बोलेंगे कि सही में भगवान की प्रेरणा दी रहती है, वो तो हमारी आकांक्षा होती है, हम भगवान के नाम से करते हैं, क्योंकि हमारी मन, हमारी जो एक बुद्धि है वो उसमें लिप्त रहती है। कहने को कहते हैं, अगर कुछ चीज बुरी हो गई तो क्या कहते हैं, हम भगवान को दोष नहीं देते, लेकिन बोलते ये है कि हम इतने सब अच्छे अच्छे काम करते हैं, मुझ पर ये बुरी दशा क्यों आ गई। एक भाव मन में आता है। एक बार पूरे विश्वास के साथ हम कुछ वचन कहते हैं, दूसरी बार उतना ही अविश्वास करके हम वचन बोलते हैं। ये जो हमारे मन की अवस्था है, विधा अवस्था जो है, वो हमारे आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। और परमेश्वर किसी कर्तृत्व आदि की रचना नहीं करते, वो नहीं करते हैं, तो फिर ये सब कैसे देखने पर आ रहे हैं, फिर ये कैसा दिखता है। इस जिज्ञासा पर यह बात भगवान ने कहा, वो बोलते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण, राग, द्वेष इत्यादि षड विकार, तीन गुण षड विकार, समस्त विकार, और कर्म में शुभ अशुभ कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ कर्म, और उसके संस्कार, उसके जो संस्कार होते हैं, हर चीज का कुछ न कुछ संस्कार हम पर होता है। किसी भी चीज का लिप्त होना, उसके सहजात भाव दिल में आ जाते हैं। एक तपस्वी तप करने लगा, जंगल में बैठा है, उस तपस्वी का तप देख के इंद्र को बड़ा डर लगने लगा। कोई तपस्वी अगर बहुत ज्यादा तपस्या करने लगा तो इंद्र डर जाते, क्योंकि सब अगर यज्ञ पूरे कर लिए तो इंद्र को प्राप्ति का एक वचन। तपस्वी का तप एक अवस्था तक पहुंच गया तो उसको इंद्र पद मिलता है। वो तपस्वी का तप देख के इंद्र को बड़ा डर लगने लगा, क्योंकि ये महात्मा ऐसा तपस्वी था कि जहां वो बैठा था वो जंगल का सब स्वरूप बदल गया। जो हिंस्र प्राणी थे वो अपनी हिंस्रता भूल गए, सब एक जगह उसके पास में खेलते थे। सब शांति का, आनंद का, प्रेम का वातावरण उसके तपाचरण से सिद्ध हुआ था। इंद्र को लगा कि इसकी तपस्या भंग करना चाहिए। हमने पुराण में बहुत कथाएं सुनी है कि इंद्र ने इसकी तपस्या भंग किया अलग अलग उपायों से। तो इंद्र ने एक शिकारी का रूप लिया और आया दौड़ते दौड़ते आया, और ये महात्मा तप में बैठे थे। जैसा ही उनका ध्यान उतरा तो महात्मा जी को बोले कि दिन भर से मैं शिकार के पीछे दौड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे शिकार नहीं मिल रही, थक गया हूँ, पूरा बदन पसीना पसीना हो गया है। पास में नदी है, नदी में नहा के आता हूँ, तब तक ये मेरी तलवार आपको संभालिए। महात्मा बोले अब भाई सब पे तो सबके काम कर तो करते ही है। उन्होंने बोला रख दो पास में, मैं तो यहीं बैठा हूँ। गया नहाने, जैसे हम बस में बोलते मेरी सीट का ध्यान रखना, रख दिया, तलवार रख दी और ये तो चला गया। इंद्र का काम हो गया। वो जैसे गया तो फिर वापस नहीं आने वाला था, तलवार पास में पड़ी है। योगी ने देखा कि नहा के आने वाला था, समय बीत गया, शाम हो गई, वो आया नहीं। दूसरा दिन भी आ गया, वो आया नहीं। तलवार को जिम्मेदारी आ गई, संभालना है। तब से थोड़ा थोड़ा ध्यान हटने लगा, तलवार की ओर देख रहा है कि नहीं बराबर, दूसरी की चीज है भाई। 8 दिन हो गए, फिर भी वो आया नहीं। सोचने लगा कि इस तलवार को करूं क्या। उसमें हाथ लेके थोड़ा घुमा के देखा कैसे चलती है। फिर 8-15 दिन बाद में वो थोड़ा इधर घुमा के घास काटने लगा, तलवार का प्रयोग करने लगा। घास काटते काटते फिर गुस्सा भी करने लगा। तलवार का धर्म है गुस्सा करना।
एक बड़ा तपस्वी जो था वो बड़ा हिंसक बन गया केवल तलवार के सहवास से साजने से। किसी भी चीज के सहचारी भाव आ जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये सब प्रकृति, ये तीन भूत, षड विकार और कर्म और उसके संस्कार, इनसे परिणत हुई ये प्रकृति अर्थात स्वभाव ही सब कुछ करता है। ये प्रकृति ही सब करती है। प्रकृतियों के साथ इसका अनादि सिद्ध संयोग है। हम प्राकृत जीव है, इनका संबंध यह प्रकृति से अनादि सिद्ध, उसका बहुत काल से प्रकृति का और हमारा संबंध है। इसी से उसमें कर्तृत्व भाव उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए हमारे दिल में एक कर्तृत्व भाव उत्पन्न होता है और अहंकार से हम मोहित होकर वे अपने को उसका कर्ता मानने लगते हैं। अहंकार से अहम ये से वो सब चीजों का कर्ता अपने को मानते हैं। ये तीसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा है, वही दोहराते हैं। तथा इसी से कर्म और कर्म फल में भी उसका संबंध हो जाता है। ये भाव होने से, ये स्वभाव होने से ही कर्म और कर्म फल से उसका संबंध होता है और वे उनके बंधन में पड़ जाते हैं। कर्म का बंधन भी कठिन और हमें विनाश की ओर ले जाने वाला, वैसे कर्म फल का भी वास्तव में आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए वो जानना बड़ी आवश्यक चीज है। एक जिज्ञासा 5 मिनट का समय लेता हूँ और समाप्त करता हूँ। जो साधक समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान को अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कर्मों के फल के भागी भगवान होते हैं क्या? एक जिज्ञासा में आती है कि चलो समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान को अर्पण कर दिए, ये मेरा नहीं है, भगवान का है, भगवान को ही अर्पण करना है। कहा गया है कि तुझे सारे तुला अर्पिता मन मांगे लाजे, सब तूने दिया हुआ है, तुझे ही अर्पण करने का मेरा मन बड़ा आशंकित होता है, लज्जा आती है कि मैं आपको अलग से क्या दे रहा हूँ। मेरा जो जिसे मैं मेरा कहता हूँ वो वास्तव में मेरा है क्या? तूने तो दिया हुआ सब है और तुझे ही अर्पण करना है, इसलिए मैं लज्जित होता हूँ। तो एक जिज्ञासा है कि जो लोग ऐसे कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनके जो शुभ और अशुभ कर्म है उसके फल के भागी सही में भगवान होते हैं क्या? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा है। क्या हम गीता का अर्थ कैसा लेते उस पर निर्भर करता है। अर्जुन को बड़ा समझाया, अर्जुन को तेरा कर्म कर। अर्जुन ने पहले अध्याय में बताया कि ऐसा करने से बड़ा पाप लगेगा मुझे, मैं बड़ी भाग्य से आपकी संगत मुझे मिली है, मैं एक पुण्यवान हो गया हूँ, तो ऐसे पाप कर्म करने से मेरे पास का तू चला जाएगा और मैं पाप का भागीदार होऊंगा। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अगर तेरा वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, ये तेरे सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार तेरे भाग में आया हुआ कर्म अगर तू करते रहेगा तो होगा क्या? जो भी होगा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हारे पाप की जिम्मेदारी लेता हूँ। अब यहाँ अभी भगवान ने कहा कि मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। भगवान ऐसा डुप्लीकेट कैसा बोलते हैं, दोहरा कैसे बोलते हैं? लेकिन समझने की बात है, भगवान कहते हैं कि जो पुरुष आत्मा से वो कर्म में लिप्त नहीं होता, वो मेरा भगवत प्राप्ति यानी वो मेरा स्वरूप हो जाता है। और भगवान का स्वरूप कैसा है? नित्य शुद्ध है, नित्य पवित्र है, वो किसी में लिप्त नहीं होता है। शंका आती है कि जो ऐसे शुभाशुभ कर्म करता है, जो उसमें अपनी वृत्ति नहीं रखता है, उसके क्या भगवान जिम्मेदार लेते हैं? उत्तर दिया है, न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृत्तम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कहते हैं सर्वव्यापी परमेश्वर भी, वो सर्वव्यापी सर्वात्मा परमेश्वर भी किसी के पाप कर्म को और किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण नहीं करता है। पाप कर्मों को भी वो ग्रहण नहीं करता, पुण्य कर्म को भी वो ग्रहण नहीं करता। किंतु हमें ऐसा लगता है कि हमने पुण्य कार्य किए तो भगवान को अर्पण हो जाते, भगवान स्वीकार कर लेते और अच्छे फल हमें देते हैं। ऐसा हमें क्यों लगता है?
इसका कारण दिया है अज्ञानेन अवरुद्धम ज्ञानम। ये ज्ञान जो है भगवान का या परमात्मा का, परम पुरुष का, वो अज्ञान से अवरुद्ध है। उस पर अज्ञान का एक आवरण आया है। एक ईशावास्य नाम का उपनिषद है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याम युगे, ऐसा बोला है कि ये सत्य जो है, ज्ञान जो है, वो सुवर्णमयी ढक्कन से ढका हुआ है। अब ये सुवर्ण का आवरण होने से बड़ा मोहमयी है, वो हटाना बड़े मुश्किल काम हो जाता है। कोई अच्छी चीज अपने दिल से परे रखना बड़ी कठिन बात होती है। इसलिए ईशावास्य उपनिषद कहता है कि ज्ञान, सत्य जो है, वो सुवर्ण के ढक्कन से ढका हुआ है। ये आवरण हटाने के बाद में वो ज्ञान जो है, सत्य जो है, वो दिखता है। जैसे नदी के जल में शैवाल आ जाता है, पानी नीचे बहुत साफ सुथरा होता है, लेकिन शैवाल आने के कारण हमें वो गंदा लगता है। एक बार वो शैवाल हटा दिए तो निर्मल जल दिखता है। भगवान कहते हैं अज्ञानेन अवरुद्धम ज्ञानम केन मुह्यन्ति जन्तवः। ये अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसी से सब अज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो ये अज्ञान में मोहित होते हैं। उनको सत्य ज्ञान जो है इसका पता नहीं चलता। और एक अभंग में कहा गया, सत्य ज्ञानानंत गगनाचे आवरण नाही रूप वर्ण गुण जेथे। जैसे आकाश है, आकाश हमें दिखता है नीला, सही में नीला है नहीं, आकाश का ज्ञान हमें नहीं है। सत्य ज्ञानानंत गगनाचे प्रावरण, गगनाचे प्रावरण यानी आकाश का वर्ण जो है, वो वर्ण हमें दिखता है अज्ञान के कारण, क्योंकि हम वहां तक जाके उसका मूल स्वरूप जान नहीं सकते। ना ही रूप वर्ण गुण जैसे, आकाश को नापने का अगर सोच लिया तो नापेंगे कैसे? ना नाप सकते हैं। वो कैसा दिखता है ऐसा अगर पूछे गए तो उसके लिए कोई उपमा हमारे पास में नहीं है, इसके समान दिखता है। और कोई गुण भी नहीं है, उसके कोई गुण नहीं है। हमारे गुण होते हैं, कभी हम क्रोधित होते हैं, कभी मोहित होते हैं। आकाश वैसा कभी नहीं होता है। हम बोलते हैं कि आकाश से पानी गिरता है, लेकिन वो पानी भी आकाश को लिप्त नहीं कर सकता, वो आकाश सबसे अलिप्त होता है। वैसा भगवान का स्वरूप है, वो किसी में लिप्त नहीं होता है। और भगवान का स्वरूप माने सत्य ज्ञान का स्वरूप होता है। ज्ञान भी ऐसा ही होता है, ज्ञान किसी से लिप्त नहीं होता, लेकिन अज्ञान के कारण हमें वो ज्ञान के अलग अलग विधाएं दिखती हैं। यहाँ हम रुकेंगे, 15वां श्लोक पूरा हुआ है। आगे के इसमें फिर आगे की बात हम सुनेंगे। तो अभी जो श्लोक पढ़ते हैं वो पढ़ के समाप्त करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शरणं, तन्नमामि हरिं परम, तन्नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शरणं, तन्नमामि हरिं परम, तन्नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शरणं, तन्नमामि हरिं परम। तन्नमामि हरि परम। गोपाल भगवान की जय। आपके सुझाव होगी, कोई सवाल मुझे बता सकते हैं? आइए दर्शन आरती। प्रपूर्गुरुं करुणावतारं संसारसारं
मुकुलेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मन्दारमाला कृपालकाय कृपालमाला शङ्कराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापुष्ट मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। माता पिता तमेव तमेव बन्धुश्चकः तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। भगवान की जय की जय की जय।